हाँ राजकुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? राजकुमार जी, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्तु। संस्कृतशौर्यसमूहेन सम्बद्धानां समेषामपि प्रतिभागिनाम् अत्र हृदयेन स्वागतम्। पूर्वेद्युः यत् अस्माभिः तावत् अधीतं तत्पूर्वम् आलोच्य अग्रे सरामः। पूर्वेद्युः अस्माभिः एतत् पठितं यत् एवं तत्त्वाभ्यासात् नास्मि न मे नाहम् इत्यपरिशेषम् अविपर्ययात् विशुद्धं केवलम् उत्पद्यते ज्ञानम्। एवं तावत् तत्त्वज्ञानं यत् जायते, तत्त्वसाक्षात्कारो जो जायते, तेन किं सिद्ध्यति इति जिज्ञासायां तावत् तत्र उक्तं। तेन निवृत्तप्रसवाम् अर्थवशात् सप्तरूपविनिवृत्तां प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवद् अवस्थितः स्वच्छः इति। तत्र अस्याः कारिकायां तावत् अयम् आशयः यत् यत् विशुद्धं तत्त्वज्ञानं भवति, तत्त्वसाक्षात्कारः भवति, तेन अर्थात् विशुद्धतत्त्वसाक्षात्कारेण तत्त्वज्ञानेन स्वच्छः इत्यस्य अयम् अभिप्रायः यत् रजस्तमोवृत्तिभ्यां या बुद्धिः तावत् कलुषिता, तस्याः बुद्धेः संसर्गेन रहितः यः पुरुषः भवति स तावत् स्वच्छः। सः किं करोति? प्रेक्षकवत्, यथा प्रेक्षकः केवलं पश्यति, निष्क्रियः सन् प्रेक्षकः यथा पश्यति, तथैव अवस्थितः अर्थात् निष्क्रियः सन् पुरुषः अर्थवशात् अर्थात् विवेकख्यातिरूपं यत् प्रयोजनं वर्तते, यः अर्थः वर्तते, तद्वशात् तावत् अर्थवशात् सप्तरूपविनिवृत्ताम् इत्यस्य अयमभिप्रायः। धर्मः, अज्ञानम्, अवैराग्यम्, अनैश्वर्यम्, अधर्मः, धर्मः ज्ञानं त्यक्त्वा धर्मः, विराग, ऐश्वर्यम्, अधर्मः, अज्ञानम्, अवैराग्यम्, अनैश्वर्यम् इति यानि तावत् बुद्धेः सप्तरूपाणि सन्ति, तैः सप्तरूपैः विनिवृत्ताम् अर्थात् सप्तरूपरहितां तां किञ्च निवृत्तप्रसवाम् अस्य अयमभिप्रायः। भोगापवर्गात्मकः यः प्रसवः तद्रहितां तावत् ततः निवृत्तां भोगापवर्गरूप प्रयोजनात् तावत् प्रसवात् तावत् रहितां तां निवृत्तप्रसवां प्रकृतिं पुरुषः पश्यति इति, प्रेक्षकवत् पश्यति इति तत्र तस्यां कारिकायाम् उक्तं। तदनन्तरं तावत् एतत् तत्र काचित् जिज्ञासा तावत् समुपस्थापिता यत् निवृत्तप्रसवाम् इति यत् भवद्भिः उच्यते तत् तावत् अस्माभिः सोढुं न शक्यते। कुतः? संयोगकृतस्तावत् सर्गो भवति। प्रकृतिपुरुषयोः बुद्धिपुरुषयोः संयोगेन तावत् सर्गो भवति। तत्र योग्यता एव संयोगः भवति, अर्थात् भोक्तृत्व भोग्यत्व योग्यता एव तावत् तत्र संयोगः भवति। किञ्च भोक्तृत्व योग्यता पुरुषस्य चैतन्यं वर्तते। पुरुषः जतो हि चेतनः वर्तते, अत एव तस्मिन् भोक्तृत्व योग्यता वर्तते। किञ्च प्रकृतिस्तावत् जडा वर्तते, जडात्मिका वर्तते, विषयः वर्तते इति कृत्वा तस्यां प्रकृतौ तावत् भोग्यता वर्तते इति, भोग्यत्वयोग्यता वर्तते इति योग्यता एव तावत् संयोगः वर्तते। अतः तत्र उच्यते यत् एतयोः न च निवृत्तिः अस्ति, एतयोः निवृत्तिः भवितुं नार्हति। यदि उच्यते यत् न च किञ्चित् करणीयं वर्तते, अतः करणीयाभावात् निवृत्तिर्भविष्यति इति, निवृत्तप्रसवा प्रकृतिर्भविष्यति इति, यतो हि अन्यत् तज्जातीयस्य अन्यस्य करणीयत्वात्
अन्यानि अपि करणीयानि तावद् वर्तन्ते यतोहि एके केचन पुरुषाः मुक्ताः अन्ये ये तावत् न मुक्ताः तेषां कृते करणीयं तावत् अवशिष्यते वर्गात्मकं यत् प्रयोजनं तत् करणीयं वर्तते किंच एकस्मिन् पुरुषेऽपि तावत् तत्र कालभेदात् किञ्चित् करणीयम् अवशिष्यते इति कृत्वा करणीयाभावात् निवृत्तिर्भविष्यति इति चेत् तर्हि तज्जातीयस्य अन्यस्य करणीयत्वात् पुनः पुनः शब्दाद्युपभोगवत् इति पुनः पुनः शब्दादीनाम् उपभोगः स्यात् प्रकृतिः तावत् निवृत्तप्रसवा भवितुं नार्हति इति कश्चन पूर्वपक्षः तत्र समुपस्थापितः। तदनन्तरं तावत् तस्यैव उत्तरं प्रदातुं तावत् तत्र उक्तं दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरमत्यन्या सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य। अर्थात् मया प्रकृतिः तावत् दृष्टा एकः यः तावत् विवेकी विवेकज्ञानसम्पन्नः यः तावत् पुरुषः भवति सः तावत् किं करोति मया इयं प्रकृतिः दृष्टा इति कृत्वा तां तावत् उपेक्षते स पुरुषः तस्याः प्रकृतेः उपेक्षां करोति अत एव स उपेक्षकः भवति। एकः मया इयं प्रकृतिः दृष्टा इति कृत्वा उपेक्षकः भवति अर्थात् पुरुषः उपेक्षकः भवति। किंच या तावत् अन्या वर्तते प्रकृतिः वर्तते सा अहम् अनेन पुरुषेण दृष्टा इति उपरमति अर्थात् पुनः सर्गं न करोति इति उपरमति। एतेन किं भवति सति संयोगेऽपि तयोः संयोगः भवतु नाम किन्तु यतोहि विवेकज्ञानम् उत्पन्नम् अतः सर्गस्य किमपि प्रयोजनं सम्प्रति नास्ति यतोहि भोगः सम्पन्नः विवेकज्ञानं स सम्पन्नम् इति कृत्वा सर्गस्य किमपि अन्यत् प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा सति संयोगेऽपि तयोः किमपि प्रयोजनं सर्गस्य प्रयोजनं नास्ति अतः सर्गं न कुर्यात् इति तावत् तत्र समाधानं प्रदत्तम्। एतद् अनन्तरं तावत् एकः पुनः प्रश्नः उपस्थापितः यत् उत्पन्नतत्त्वसाक्षात्कारात् मुक्तश्चेत् अनन्तरमेव मुक्तस्य तस्य देहपातः स्यात्। तत्त्वसाक्षानन्तरं यदा तावत् तत्त्वसाक्षात्कारादेव मुक्तिर्भवति इति भवतां सिद्धान्तः वर्तते तर्हि अनेन सिद्धान्तेन किं भवति यदा तत्त्वसाक्षात्कारः जातः तदनन्तरमेव झटिति तावत् देहपातः स्यात्। यदा देहपातः स्यात् तदनन्तरम् अदेहः प्रकृतिं कथं पश्येत् इति कश्चन प्रश्नः। तत्र अपरः अपि प्रश्नः उपस्थापितः यत् तत्त्वज्ञानेऽपि अथ तत्त्वज्ञानेऽपि न मुच्यते कर्मणाम् अप्रक्षीणत्वात् अर्थात् यावत्पर्यन्तं कर्मणां क्षयः न भवति प्रारब्धकर्मणां क्षयः न भवति तावत्पर्यन्तं तत्त्वज्ञाने जातेपि मोक्षो न भवति मुक्तिर्न भवति इति भोगाद् एव तावत् क्षयः भवति कर्मणाम् इति यदि उच्यते तर्हि एतत् सर्वं तावत् मनोरथमात्रम् इति कश्चन तत्र तावत् सन्देहः उपस्थापितः। तदर्थं तावत् तस्यैव उत्तरं प्रदातुं कारिकाकारेण उक्तं सम्यक् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम् अकारणप्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमिवत् धृतशरीरः। तत्त्वज्ञानानन्तरमपि विवेकसाक्षात्कारानन्तरमपि तावत् कश्चन विवेकी शरीरं कथं धारयति इति तावत् अत्र प्रतिपादयति यत् सम्यक् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम् अकारणप्राप्तौ। सम्यक् ज्ञानाधिगमात् अर्थात् मिथ्याज्ञानस्य यदा सर्वथा उन्मूलनं भवति उच्छेदः भवति तत्त्वज्ञानेन तस्मात् सम्यक् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम् अर्थात् देहारम्भकानां संचितानां क्रियमाणानां तावत् धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्याणां तावत् धर्मादीनाम् अकारणप्राप्तौ यतोहि कारणता नास्ति कापि कारणता यतोहि नस्ता अत एव तावत् कारणतायाः अभावात् संस्कारवशात् तावत् धृतशरीरः सः विवेकी तिष्ठति। तत्र एकं तावत् उदाहरणं प्रस्तौति
यथा कुंभकारः तावत् दंडेन चक्रं तावत् पूर्वं चालयति तदानीं चक्रे तावत् कश्चन वेगः उत्पद्यते यदा वेगाख्यः संस्कारः उत्पद्यते यदा वेगाख्यः संस्कारः उत्पद्यते तदनन्तरं तावत् कुलालः कुंभकारः दण्डं तावत् परित्यजति दण्डं स्थापयति तथापि तच्चक्रं यथा तावत् वेगसंस्कारवशात् यथा भ्रमति तत्र भ्रमैः यथा भवति तथैव तावत् इदं यत् शरीरं वर्तते विवेकिनः शरीरं तदपि तावत् संस्कारवशात् जतो हि भोगः सम्प्रति अवशिष्यते प्रारब्ध कर्म अवशिष्यते अतः तत्संस्कारवशात् इदं शरीरं तावत् धृत्वा तावत् सः विवेकी तिष्ठति धृतशरीरः तिष्ठति इति तत्र उक्तम्। एतद् अनन्तरं तावत् तत्र उक्तं यत् यदि संस्कारशेषादपि धृतशरीरः केवलं संस्कारशेष इति कृत्वा तावत् स धृतशरीरः यदि तिष्ठति तर्हि कदा तस्य मोक्षो भविष्यति इति जिज्ञासा जाता। तस्याः जिज्ञासायाः उपशान्तये तावत् कारिकाकारेण उक्तं प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ ऐकान्तिकम् आत्यन्तिकम् उभयं कैवल्यम् आप्नोति। अर्थात् प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ प्रारब्धकर्मभोगः यः वर्तते तस्य यदा समाप्तिर्भवति कर्मभोगस्य तदनन्तरं शरीरभेदे प्राप्ते शरीरभेदे सति अर्थात उभयोः शरीरयोः वियोगे सति देहपाते सति चरितार्थत्वात् अर्थात चरितौ आचरितौ भोगापवर्गात्मकौ अर्थौ अर्थात प्रयोजने यया सा अर्थात प्रकृत्या तावत् भोगरूपं यत् प्रयोजनं किंच अपवर्गरूपं यत् प्रयोजनं तद् उभयमपि चरितम् इति कृत्वा सा तावत् प्रकृतिः चरितार्था भवति कृतकृत्या भवति। अत एव प्रकृतेः कृतकृत्यत्वात् चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ प्रधानस्य तावत् विनिवृत्तिः भवति प्रकृतेः तावत् अत्यन्तवियोगो भवति। विनिवृत्तिः इत्यस्य अयमेव अर्थः अत्यन्तवियोगो भवति। तेन किं भवति ऐकान्तिकम् आत्यन्तिकम् उभयं कैवल्यमाप्नोति। तदा तावत् ऐकान्तिकम् अर्थात् अवश्यमेव किंच आत्यन्तिकम् अर्थात् अविनाशी तावत् कैवल्यं केवलस्य भावः कैवल्यम् अर्थात् मोक्षः अपवर्गः यः वर्तते तम् अपवर्गं तत् कैवल्यं तावत् प्राप्नोति इति तस्य समाधानं कृतम्। एतद् अनन्तरम् अस्माभिः नवीनः पाठः पठितव्यः अतः हिंदी भाषया सम्प्रति प्रारभ्यते। प्रमाणेन उपपादितेपि अत्यंत श्रद्धोत्पादनाय परमर्षिपूर्वकत्वम् आह। तत्वकौमुदी कार्य आगे वाली जो कारिका है उसकी अवतरणिका प्रस्तुत करते हुए यह कहते हैं कि प्रमाणेन उपपादितेपि प्रमाण के द्वारा तर्क के द्वारा युक्ति के द्वारा संपूर्ण शास्त्र का प्रतिपादन संपूर्ण शास्त्रीय विषय का प्रतिपादन करने के बाद भी अत्यंत श्रद्धोत्पादनाय इस शास्त्र के प्रति अत्यंत इन विषयों के प्रति इन सिद्धांतों के प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो इसीलिए श्रद्धोत्पादनाय अत्यंत श्रद्धोत्पादनाय उसको उत्पन्न करने के लिए श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए परमर्षि पूर्वकत्वम आह। यह शास्त्र कोई मेरा कोई मनगढ़ंत शास्त्र नहीं है अपितु परंपरा से प्राप्त यह शास्त्र है। इसके जो मूल प्रवर्तक है वो परमर्षि कपिल है। इसको बताते हुए क्योंकि जब तक संप्रदाय प्राप्त शास्त्र न हो तब तक वह प्रामाणिक नहीं होता है। इसलिए पूछा जाता है आपका संप्रदाय क्या है, किस गुरु परंपरा से आपने इस शास्त्र को प्राप्त किया है, इन विषयों का अध्ययन किया है, ये पूछा जाता है। तो जब संप्रदाय प्राप्त वह शास्त्र होता है तब वह प्रामाणिक होता है। इसी बात को बतलाने के लिए यहाँ जो सांख्य कारिकाकार है वे कहते हैं कि वह मेरी केवल कल्पना या मेरी कल्पना से प्रसूत ये सिद्धांत नहीं है अपितु
इसके पीछे एक गुरु परंपरा है, परमर्षि कपिल इसके मूल में है। उसी बात को बता रहे हैं, परमर्षि पूर्वकत्वम आह, इसके पूर्व में परमर्षि है, कपिल है। उसको बताते हैं, पुरुषार्थ ज्ञानमिदम गुह्यम परमर्षिना समाख्यातम स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम। इदम अर्थात इस शास्त्र में प्रतिपादित जो ये सिद्धांत है, ये जो ज्ञान है, वो कैसा है? तो कहते हैं ये गुह्यम, ये जो गुहा, इसको गुह्यम का तत्वकौमुदीकार अर्थ करते गुहा निवास। गुहा का जो अर्थ होता है, गुम माने अंधकारम अर्थात अज्ञानम, हंति इति गुहा। गु का अर्थ होता है अंधकार, गुरु के अर्थ में भी गु का यही अर्थ है, अंधकार का नाश करने के कारण जो है गुरु को गुरु कहते हैं। उसी प्रकार गुहा का जो अर्थ है वो भी क्या है? अंधकार को नष्ट करने वाला। गु का अर्थ है अंधकार, तो गुम माने अंधकारम अर्थात अज्ञानम, हंति इति गुहा अर्थात जहाँ पूर्ण प्रकाश हो, जहाँ तत्वज्ञान के द्वारा पूर्ण प्रकाश हो जिसके चित्त में, ऐसे जो है उसको कहते हैं तत्वज्ञानी। और उस तत्वज्ञानी में ही जो रह सकता है, गुह्यम माने तत्व विषयक जो बुद्धि है, उस बुद्धि से हीन लोगों में ये नहीं रह सकता है ये ज्ञान, केवल तत्वज्ञानियों में ही यह ज्ञान रह सकता है, इसीलिए इसको गुह्य कहा गया है। इदम ज्ञानम गुह्यम, ये जो ज्ञान है वो गुह्य ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? तो कहते पुरुषार्थक ज्ञानम, पुरुषार्थ विषयक यह ज्ञान है, पुरुष के भोगाप वर्ग को संपन्न कराने वाला यह ज्ञान है। यह जो ज्ञान है, इदम ज्ञानम परमार्थ पुरुषार्थ ज्ञानम परमर्षिना समाख्यातम, हमने नहीं बल्कि परमर्षि जो कपिल है, परमश्चासौ ऋषि परम ऋषि, जो ऋषियों में श्रेष्ठ है, ऐसा जो महर्षि कपिल है, उस कपिल के द्वारा समाख्यातम ये बतलाया गया है, कहा गया है। ये ज्ञान ये मेरे द्वारा नहीं बतलाया गया है। और यह जो ज्ञान है द्वारा बताया गया जो यह ज्ञान है, ये आगमों के द्वारा भी सम्मत है, वेदों के द्वारा भी सम्मत है। उसको बतलाने के लिए कहते हैं स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम, जहाँ पर चिन्त्यन्ते का कर्ता है आगम ही चिन्त्यन्ते, आगम के द्वारा इस विषय में विचार किया गया है। किसके विषय में? तो कहते हैं यत्र माने जन निमित्ते, जिसके जिस ज्ञान के निमित्त में, निमित्त के अर्थ में यहाँ सप्तमी विभक्ति है, एक वार्तिक है निमित्तात् कर्मयोगे, इस वार्तिक से निमित्त के अर्थ में यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई है। आगे तत्व कौमुदीकार बतलाएंगे। तो यत्र माने जस्मिन, जस्मिन ज्ञाने, ये ज्ञाने में जो सप्तमी है निमित्त सप्तमी है, जिस ज्ञान के निमित्त जो आगम है, उन आगमों ने क्या किया है? भूतानाम स्थित्युत्पत्ति प्रलया चिन्त्यन्ते, जो प्राणी है या पंच महाभूत आदि है, उनकी स्थिति, उनकी उत्पत्ति और उनके प्रलय के विषय में विचार किया है। ये केवल परमर्षि कपिल के द्वारा ही नहीं, वेदादि शास्त्रों ने, आगमों ने भी इन पर चिंतन किया है। इसीलिए आगमादि ने प्राणियों की जो उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन सभी विषयों पर विचार किया है। तो ये परंपरा प्राप्त शास्त्र है। पुरुष इति, इसी की व्याख्या करते हैं तत्व कौमुदीकार। गुह्यम, उसी की व्याख्या है गुहा निवासी अर्थात स्थूलधियाम दुर्बोधम इति यावत्। गुहा निवासी का तात्पर्य है, हमने पहले बताया कि गुम माने अंधकारम माने अज्ञानम हंति इति गुहा, और गुहा का मतलब है जहाँ अज्ञान का सर्वथा नाश हो, अर्थात तत्वज्ञान का जहाँ प्रकाश हो, जिसके चित्त में तत्वज्ञान का प्रकाश हो, वही इसके अधिकारी है, वही इसके पात्र है। और जो स्थूल धी वाले हैं, स्थूल बुद्धि वाले हैं, उनके लिए यह जो तत्व ज्ञान है, ये पुरुषार्थ ज्ञान है, वो कैसा है? दुर्बोधम इति यावत्, अत्यंत दुर्बोध है उनके लिए, ये दुष्कर है। और इस ज्ञान को परमर्षिना कपिलेन, परमर्षि जो कपिल है उनके द्वारा समाख्यातम
उनके द्वारा कहा गया है, तामेव श्रद्धाम आगमिकत्वेन दृढ़यति। तो ये एक श्रद्धा तो इसके कारण है कि ये केवल ईश्वर कृष्ण के द्वारा नहीं, अपितु ये परमर्षि कपिल के द्वारा प्रणीत यह शास्त्र है, ये सिद्धांत है, इसलिए ये श्रद्धेय है, इसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। केवल इतने मात्र से नहीं, उसी को कहते तामेव श्रद्धाम, यही जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा को और दृढ़ करने के लिए कहते आगमिकत्वेन दृढ़यति। यह ज्ञान आगमिक है, आगम से भी जो है ये ज्ञान आया हुआ है, इसलिए कहते हैं स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिंत्यन्ते यत्र भूतानामिति। उसी की व्याख्या करते, यत्र का अर्थ है ज्ञाने, माने यदर्थम, जिस ज्ञान के लिए, जिस ज्ञान के निमित्त, यथा चर्मणि द्विपिनम हंति इति। चर्मणि द्विपिनम हंति, ये जो है उदाहरण दिया गया है महाभाष्य में। चर्मणि द्विपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम, केशेषु चमरिम हंति, सीमनी पुष्कलको हतः। ये जो है उसमें श्लोक मिलता है महाभाष्य में। अर्थात चर्म के लिए द्विपी, द्विपी का दोनों अर्थ करते हैं। कुछ लोग जो हैं उसका शेर अर्थ करते हैं और कुछ लोग जो हैं उसका द्विपी का अर्थ हस्ती करते हैं, क्योंकि आगे कुंजर शब्द भी आया हुआ है। तथापि जो भी हो, लेकिन चर्म के लिए जो है द्विपी का हनन करना, द्विपीनम हंति। उसी प्रकार दंतयोर हंति कुंजरम, हाथी के जो दांत है उसके निमित्त जो है हाथी का हनन किया जाता है। और केशेषु चमरिम हंति, केशेषु, ये सब सर्वत्र सप्तमी है, निमित्त के अर्थ में सप्तमी है। केश के लिए, केश प्राप्ति के लिए चमरी जो गौ है उसकी हत्या करते हैं, चमर जिससे मिलता है। और सीमनी पुष्कलक, वो हतः पुष्कलक नामक कोई राजा है, वो सीमा विवाद के कारण, सीमा विवाद के निमित्त जो है उसका हनन किया गया। तो ये सर्वत्र जो है निमित्त अर्थ में सप्तमी विभक्ति है, उसी को बतलाते हुए यहाँ कहते हैं चर्मणि द्विपिनम हंति इति। जैसे चर्मणि द्विपिनम हंति है, उसी प्रकार तत्र यत्र माने यत्र ज्ञाने, उस ज्ञान के निमित्त, यदर्थम माने जिस ज्ञान के निमित्त ये स्थिति, भूतों की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के विषय में चिंतन किया गया है। भूतानाम माने प्राणिनाम, स्थित्युत्पत्ति प्रलयाः आगमैः चिंत्यन्ते। इस प्रकार इस कारिका के पश्चात पुनः अगली कारिका की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। स्यादेतत् जत् परमर्षिना साक्षात् कथितम तत्श्रद्धीमहि। ठीक है, परमर्षि कपिल ने जो कुछ कहा, साक्षात कहा, साक्षात कथितम, सीधे कहा, तो उस पर तो हमारी श्रद्धा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तत्श्रद्धीमहि, उसको तो हम श्रद्धा से उसका श्रवण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। यत् पुनरीश्वर की स्नेह न कथितम, ईश्वर कृष्ण ने जो कुछ कहा तत्र कुतः श्रद्धा, उसमें श्रद्धा कैसे होगी? परमर्षि कपिल ने कहा उसमें तो श्रद्धा ठीक है, लेकिन ईश्वर कृष्ण ने जो कुछ कहा उस पर हम श्रद्धा कैसे करें? तत्र कुतः श्रद्धा, इसी आशंका को मन में रखते हुए कारिकाकार कहते हैं इत्यतः एतत् पवित्रमग्र्यम मुनिरासुरयेनु कंपया प्रददौ आसुरिरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम। ये कह रहे हैं कि एतत् पवित्रमग्र्यम मुनिरासुरयेनु कंपया प्रददौ। मुनि ही अर्थात महर्षि कपिलः, जो महर्षि कपिल है, उन्होंने एतत् पवित्रम अग्र्यम, एतत् माने यह जो ज्ञान है, पुरुषार्थ विषयक जो ज्ञान है, यह ज्ञान ये कैसा है? वो अत्यंत पवित्र है, पावन है। ऐसा जो ज्ञान है, क्यों? क्योंकि जो दुखत्रय है उसका उन्मूलन करने वाला है, उसका विनाश करने वाला है। इसीलिए दुखत्रय रूप जो पाप है अर्थात अविद्या है, उसका विनाश करने के कारण जो स्वच्छ है, इसीलिए उसको पवित्र कहा गया है। और अग्र्यम सब में जो श्रेष्ठ है, ऐसा जो ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञानों में जो सबसे श्रेष्ठ है, अग्र्यम, ऐसा जो ज्ञान है वो मुनि ही माने मुनि कपिलः आसुरये अनुकंपया प्रददो। आसुरये माने आसुरी गोत्रोत्पन्नाय शिष्याय, उनके शिष्य थे आसुरी, जो आसुरी गोत्र नाम भी है, तो इसलिए आसुरी गोत्र में उत्पन्न जो आसुरी नामक उनके शिष्य है, उन शिष्य को अनुकंपया
महर्षि कपिल ने अनुकंपा बस कृपा बस जो है उनको उनके ऊपर दया करते हुए, ताकि उनको तत्वबोध हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, इस दृष्टि से उनके ऊपर दया करते हुए महर्षि कपिल ने अपने शिष्य आसुरी को प्रददौ यह ज्ञान दिया। और आसुरीरपि पंच सिखाय, परंपरा को दिखला रहे हैं कि कपिल ने इस ज्ञान को अपने शिष्य आसुरी को दिया। फिर आसुरी ने अपने में ही उस ज्ञान को नहीं रख दिया छुपा करके, अपितु अपने जो उनके शिष्य है आसुरीरपि पंच सिखाय, उनके शिष्य जो पंच सिख है उनको यह ज्ञान दिया। और तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, तेन अर्थात तेन पंचशिखाचार्येन, पंचशिखाचार्य ने तंत्रम अर्थात इदम शास्त्रम, ये जो शास्त्रम है वो बहुधा कृतम, अनेक प्रकार के शास्त्र आदि की रचना करके इस विषय में, सांख्य के विषय में शास्त्र की रचना करके उन्होंने इस तंत्र का विस्तार किया। तो ये इस शास्त्र का विस्तार किया, इस प्रकार से ये गुरु परंपरा है। तो इसी की व्याख्या करते एतत् इति, एतत् पवित्रम, पवित्रम माने पावनम, पावन क्यों है, पवित्र क्यों है, उसको आगे बताते। दुखत्रय हेतु हो पापनः पुनाति इति, दुखत्रय का हेतु कौन है, पाप कौन है, तो कहते हैं जो अविद्या है वही है पाप। पाप मन माने अविद्या, जो अविद्या है उससे पुनाति, उस अविद्या को नष्ट करके जिस ज्ञान को पवित्र कर दिया है उस ज्ञान को पवित्र कहा गया है, पावन कहा गया है। दुखत्रय की निवृत्ति से यह जो ज्ञान है वो अत्यंत पवित्र हो गया है, इसलिए पावन है। और इसीलिए वो क्या है, अग्र्यम है, माने सर्वेभ्य पवित्रेभ्यो मुख्यम, समस्त पवित्रेभ्य ज्ञानेभ्य, समस्त जो पवित्र ज्ञान है उनमें ये अग्र है, माने मुख्य है। मुनि माने मुनि कपिल आसुरये अनुकंपया प्रददौ, जो आसुरी गोत्रोत्पन्न अपना शिष्य है उनको जो है अनुकंपा पूर्वक, कृपा पूर्वक उनको जो है यह ज्ञान प्रददौ, प्रदान किया। और आसुरी ने क्या किया, आसुरीरपि पंचशिखाय, आसुरी ने भी पंचशिख को यह ज्ञान प्रदान किया। तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, तेन अर्थात तेन पंचशिखाचार्येन इदम तंत्रम इदम शास्त्रम बहुधा कृतम, इस शास्त्र के संदर्भ में अन्य अन्य ग्रंथों की रचना कर उन्होंने इस सांख्य शास्त्र का प्रचार किया, विस्तार किया। तो ये इसकी है गुरु परंपरा। और जो ईश्वर कृष्ण के विषय में जो ये संदेह किया था कि ईश्वर कृष्ण ने जो कहा उस पर हम क्यों श्रद्धा करें, तो ईश्वर कृष्ण को यह गुरु परंपरा प्राप्त है, इसको बतलाने के लिए आगे वाली कारिका में कहते हैं शिष्य परंपरया गतम ईश्वर कृष्णेन च एतद् आर्याभिः संक्षिप्तम आर्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम, शिष्य परंपरया गतम ईश्वर कृष्णेन च एतद् आर्याभिः, अर्थात पंचशिखाचार्य से लेकर के ईश्वर कृष्ण तक जो परंपरा से यह जो ज्ञान, माने कपिल से आसुरी को, आसुरी से पंचशिख को, पुनः पंचशिख के द्वारा इस तंत्र का जो विस्तार किया गया, तो वो शिष्य परंपरा से वो आगतम, शिष्य परंपरा से वह ज्ञान कहाँ तक आया, ईश्वर कृष्ण पर्यंत वो आगता, शिष्य परंपराया आगतम इदम ज्ञानम, यह जो ज्ञान है शिष्य परंपरा से ये ईश्वर कृष्ण तक यह ज्ञान पहुंचा। और पहुंचने के बाद क्या है, एतद माने एतद ज्ञानम ईश्वर कृष्णेन आर्यमतिना, ईश्वर कृष्णेन, जो कि आर्यमति है, आर्यमति का तात्पर्य है आरात माने समीपे याता अर्थात प्राप्ता तत्वेभ्य, माने पंचविंशति तत्वों से साक्षात संबंध रखने वाली जो मति है, जिसकी बुद्धि पंचविंशति तत्वों का साक्षात्कार करने के संदर्भ में सीधे जो है संबंध रखने वाले हैं, ऐसी जो मति है, जिसकी बुद्धि है, जिसकी ऐसे जो ईश्वर कृष्ण है, उस ईश्वर कृष्ण के द्वारा आर्यमतिना ईश्वर कृष्णेन सिद्धांतम सम्यक विज्ञाय, सांख्य शास्त्र का जो सिद्धांत है उसको भली भांति जान करके, ऐसा नहीं कि बिना सिद्धांत जाने ही ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। कपिल के जो सिद्धांत है उन सिद्धांत को भली भांति जानते हुए, जान करके सम्यक विज्ञाय संक्षिप्तम,
इसी ज्ञान को संक्षेप में जो है इस सांख्य कारिका रूपी जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में संक्षेप में इसको प्रस्तुत किया उन सिद्धांतों को। अब इसी की व्याख्या करते शिष्य इति आरात याता तत्वेभ्य इति आर्या। यह हाँ आर्या भी ये कहा गया, ये आर्या छंदों में रचित है ये ग्रंथ है, इसीलिए आर्या भी। इन आर्या छंदों में रचित ग्रंथ के द्वारा ईश्वर कृष्ण ने इसको संक्षिप्त किया, उन विचारों को, उन सिद्धांत को संक्षेप में इस ग्रंथ में बतलाया। अब इसी की व्याख्या दो पंक्ति में करते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। शिष्य इति क्या है? आरात याता तत्वेभ्य इति आर्या। आर्या का अर्थ है तत्वेभ्य, आरात याता, आरात का वही अर्थ है, माने समीप अर्थ है आरात का, माने सीधे साक्षात जो पंचविंशति तत्वों का ज्ञान जिसको साक्षात प्राप्त है, ऐसी आर्या मतिर्यस्य, इस प्रकार की आर्य है बुद्धि जिसकी, उसको हम कहेंगे आर्यमति ही, माने आर्यमति ही ईश्वर कृष्ण। तेन आर्यमतिना ईश्वर कृष्ण। ऐसे जो आर्यमति वाले अर्थात जिनको तत्वों का साक्षात ज्ञान हुआ है, पदार्थों का साक्षात ज्ञान हुआ है, ऐसे आर्यमति ईश्वर कृष्ण ने इन सिद्धांतों को भली भांति जान करके सम्यक विज्ञाय संक्षिप्तम, उनका संक्षेप में उसकी रचना सांख्य कारिका के रूप में की है। अब इसके बाद कहते हैं एतत् शास्त्रम सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात् न तो प्रकरणम इत्याह। कई लोग इस ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ कह देते हैं सांख्य कारिका को, तो कहते हैं ये प्रकरण ग्रंथ नहीं है, क्योंकि शास्त्र के एकदेश का जो निरूपण करे उसको जो है प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। शास्त्र के एकदेश का निरूपण करते हुए शास्त्र में प्रवेश के लिए जिस शास्त्र की रचना की जाती है उस शास्त्र को हम प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि ये कोई प्रकरण ग्रंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात् एतत् शास्त्रम, कहते ये पूरा शास्त्र है, ये केवल प्रकरण ग्रंथ नहीं है, क्योंकि सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात्, क्योंकि समस्त जो शास्त्र में प्रतिपादित समस्त पदार्थों का, समस्त विषयों का निरूपण चूँकि यह ग्रंथ करता है, इसलिए ये संपूर्ण शास्त्र है, ये न तो प्रकरणम, ये प्रकरण नहीं है। इसी बात को बतलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं इत्याह सप्तत्याम किल येर्थाः तेर्थाः कृष्णस्य षष्टितन्त्रस्य आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्चापि। तो कहते सप्तत्याम किल ये अर्थाः, सप्तत्याम आप सभी लोग जानते हैं कि वस्तुतः जो 70वीं कारिका है यहीं तक जो है सांख्य कारिका के सारे सिद्धांत बतलाए गए हैं और उसकी परंपरा को भी एक प्रकार से बतला दिया गया है 17वीं कारिका तक। इसीलिए इसको सप्तति, 70 कारिकाओं का जो संग्रह है उसको हम कहेंगे सप्तति। तो जो ये जो सप्तति है इसमें सप्तत्याम 70 कारिकाओं का जो यह ग्रंथ है इसमें ये अर्थाः, अर्थात ये अर्थाः प्रतिपादिताः, जिन अर्थों का हमने प्रतिपादन किया है वे कृष्णस्य षष्टितंत्रस्य, संपूर्ण जो षष्टितंत्र ग्रंथ है, जो वस्तुतः महर्षि कपिल का ग्रंथ है षष्टितंत्र, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उस रूप में आज उपलब्ध नहीं है ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो सांख्य सूत्र है उसके विषय में विवाद है, उसको षष्टितंत्र कहें या न कहें ये एक विवादग्रस्त विषय है। इस कारण से षष्टितंत्र जो ग्रंथ है उस षष्टितंत्र ग्रंथ में संपूर्ण कृष्णस्य षष्टितंत्र से संपूर्ण षष्टितंत्र जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में ये अर्थाः, जो अर्थ, जो पदार्थ, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं ते अर्थाः, वे ही अर्थ जो हैं सप्तत्याम किल, इस सप्तति ग्रंथ में 70 कारिकाओं में उन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। लेकिन क्या छोड़ा है? सप्तति जो षष्टितंत्र जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में जो विषय प्रतिपादित है उनमें से
किन विषयों को आपने छोड़ा है? तो कहते हैं आख्यायिका विरहिता। आख्यायिका भी जो है उस षष्ठी तंत्र ग्रंथ में है। आख्यायिकाओं के द्वारा तत्व ज्ञान कराया गया है। उपलब्ध सांख्य सूत्र ग्रंथ में जो चतुर्थ अध्याय है वो आख्यायिका अध्याय कहलाता है। उनमें कई आख्यायिकाओं के द्वारा जो है सांख्यीय तत्वों का ज्ञान कराया गया है। तो सांख्य सप्तति जो ग्रंथ है उसमें भी आख्यायिकाएं थी। तो आख्यायिकाओं को छोड़ करके आख्यायिका विरहिता पदार्था। और कैसे अर्था? तो कहते परवाद विवर्जिताश्चापि। उसमें परवाद दूसरे जो दार्शनिक है उनके सिद्धांतों का उसमें खंडन मंडन आदि किया गया है, उन सबको छोड़ करके, इसलिए परवाद विवर्जिताश्चापि, दूसरे के मतों का यहाँ खंडन या मंडन नहीं किया गया है, उनको छोड़ करके इस ग्रंथ की रचना की गई है। इस प्रकार से जो यह सांख्य सप्तति जो ग्रंथ है अर्थात 70 कारिकाओं में निबद्ध यह जो सांख्य कारिका है, यह सांख्य कारिका एक संपूर्ण शास्त्र है। यह कोई प्रकरण ग्रंथ नहीं है। इसी बात का निरूपण इस कारिका में किया गया है। अब आचार्य वाचस्पति मिश्र इस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं सप्तत्यामिति तथा च राजवार्तिकम। षष्ठी तंत्र कहने से यह जिज्ञासा होती है कि इस ग्रंथ में वे कौन 60 तंत्र है, 60 जो हैं विषय है, पदार्थ है, जिनका निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है षष्ठी तंत्र में। तो उसके लिए और उन्हीं षष्ठी तंत्र के विषयों को, 60 विषयों को आचार्य ईश्वर कृष्ण ने अपने ग्रंथ सांख्य कारिका में उपनिबद्ध किया है। तो इसको बतलाते हुए राजवार्तिक का एक संदर्भ उपस्थापित करते हुए कहते हैं तथा च राजवार्तिकम। राजवार्तिक में ये षष्ठी जो तंत्र है, षष्ठी जो विषय है, 60 जो विषय है, पदार्थ है, उनको गिनाया गया है। क्या है? प्रधानास्तित्वम एकत्वम अर्थवत्वम अथान्यता पारार्थ्यम च तथा नैक्यम वियोगो योग एव वा शेषवृत्तिरकर्तृत्वम मौलिकार्थाः स्मृता दश विपर्ययः पंचविधस्तथोक्ता नवचुष्टयः करणानाम असामर्थ्यम अष्टाविंशतिधा स्मृतम इति षष्ठी पदार्थानाम अष्टाभिः सह सिद्धिभिः। ये षष्ठी जो पदार्थ है उन पदार्थों की गणना करते हुए बता दे रहे हैं। पहला विषय क्या है? कहते प्रधानास्तित्वम। यहाँ प्रधानास्तित्व से आगे स्वयं व्याख्याकार कहेंगे प्रधान के अस्तित्व से प्रकृति और पुरुष दोनों का अस्तित्व समझना चाहिए। इस ग्रंथ में जैसा कि हम लोगों ने प्रधान के अस्तित्व के लिए पढ़ा भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् इत्यादि के द्वारा और संघात परार्थत्वात् इत्यादि कारिका के द्वारा पुरुष का जो अस्तित्व है, प्रकृति अव्यक्तादि व्यतिरिक्त पुरुष, इस प्रकार से पुरुष के अस्तित्व को के संदर्भ में जो हम लोगों ने अध्ययन किया, तो ये दोनों ही विषय, दोनों ही पदार्थ इसमें जो हैं उपनिबद्ध है। तो प्रधानास्तित्वम, ये प्रधानास्तित्व से ये दोनों को लेना है। और एकत्वम, एकत्वम अर्थात जो प्रधान है, मूल प्रकृति है, वो एक है, उसकी एकता। हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम, उसमें अनेकम के विपरीत जो अव्यक्त है अर्थात प्रकृति है उसको एक कहा गया था। तो यहाँ जो है वही एकत्व का निरूपण, प्रकृति के एकत्व का निरूपण है एकत्वम, प्रधानास्तित्वम एकत्वम। उसके बाद अर्थवत्वम, अर्थवत्वम माने प्रयोजनवत्वम। बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि भोगापवर्गात्मक प्रयोजनवत्व जो है, प्रकृति की जो प्रवृत्ति है उसके पीछे ये दो प्रयोजन है, पुरुष को भोग प्रदान करना और अपवर्ग प्रदान करना। यही भोगापवर्गात्मक जो प्रयोजनवत्ता है उसका भी निरूपण इसमें किया गया है। इसलिए अर्थवत्व माने प्रयोजनवत्वम। अथ अन्यता, अन्यता का तात्पर्य क्या है? जो प्रधान और पुरुष परस्पर भिन्न है। प्रकृति ही भिन्ना पुरुषश्च भिन्नः, इस प्रकार प्रकृति ही अन्या पुरुषश्च अन्यः, तयोः भावः प्रकृति पुरुषान्यता।
प्रकृति और पुरुष की जो अन्यता है, प्रकृति और पुरुष की जो भिन्नता है, उस भिन्नता का प्रतिपादन भी इसमें किया गया है, अथान्यता। और पारार्थ्यम च, परार्थ है, जो प्रकृति है वो परार्थ, संघात परार्थत्वात् में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये परार्थ है, दूसरे के लिए है। पर माने जो पुरुष है उसके लिए प्रकृति है, तो ये पारार्थ्य जो है प्रकृति के परार्थस्य भावः पारार्थ्यम, दूसरे के लिए होना, अर्थात पुरुष के लिए प्रधान का होना। प्रधान जो है पुरुष के लिए उपकारिणी है और वह पुरुष जो है पर है, तो इसलिए परार्थता, यही जो है पारार्थ्य है। पारार्थ्य का निरूपण भी इसमें किया गया है। और तथा नैक्यम और अनैक्यम, अनैक्यम का तात्पर्य है उस पुरुष का जो अनेकत्व, जो बहुत्व, उसका भी प्रतिपादन किया गया है इसमें। तथा नैक्यम, अनैक्यम माने पुरुषस्य अनैक्यम, पुरुषस्य बहुत्वम। फिर वियोगः योग एव च, वियोग का तात्पर्य है कि अपवर्ग दशा में, अपवर्ग की स्थिति में, मोक्ष की स्थिति में प्रकृति और पुरुष का जो वियोग है वो है वियोग। और योग जो है, जो सर्ग के समय दोनों का जो है योग है, अपवर्ग से पूर्व, मोक्ष से पूर्व, सर्ग की स्थिति में, सृष्टि की स्थिति में, दोनों का प्रकृति पुरुष का जो संयोग है उसी से तो सृष्टि होती है, इसीलिए दोनों का योग, वियोग और योग, इन दोनों का प्रतिपादन किया गया है। माने प्रकृति पुरुष का मोक्ष के समय प्रकृति पुरुष का परस्पर वियोग ये भी बतलाया गया है, और भोग के समय, सृष्टि के समय दोनों का जो संयोग है, योग है, उसको भी बतलाया गया है, वियोगो योग एव च। और शेषवृत्ति ही, शेषवृत्ति का तात्पर्य है स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों की जो स्थिति है, अथवा स्थूल भूत आदि जो हैं, सूक्ष्म आदि जो तत्व है, ये सभी जो है प्रधान के, प्रकृति के अंगभूत है, शेषभूत है। शेषवृत्ति का तात्पर्य है शेषत्वेन, गौणत्वेन उनकी स्थिति है, इसको भी बतलाया गया है शेषवृत्ति ही। और अकर्तृत्वम, अकर्तृत्वम माने पुरुषस्य अकर्तृत्वम, पुरुष जो है अकर्ता है, इसको भी इसमें बतलाया गया है। मौलिक अर्थाः स्मृता 10, ये 10 जो हैं मौलिक अर्थ है, ये 10 मूलतः माने मूल तत्व के विषय में जो 25 मूल तत्व है, उन 25 मूल तत्वों के संदर्भ में ये 10 जो हैं पदार्थ इसमें बतलाए गए हैं। 10 पदार्थों का निरूपण इसमें किया गया है, इसको ये बताया, आप गिन लीजिए। पहला हुआ प्रधानास्तित्वम, और पुरुषास्तित्वम भी उसी के अंतर्गत आ गया, और उसके बाद एकत्वम, प्रधान का एकत्व, और उसके बाद अर्थवत्वम, वह जो है प्रधान भोगाप वर्गरूप जो अर्थ है उसके लिए है अर्थवत्वम। अथान्यता, और दोनों जो हैं भिन्न, अन्य है, प्रधान भिन्न है, पुरुष भिन्न है, इस प्रकार दोनों की भिन्नता का जो ज्ञान है अथान्यता। और पारार्थ्यम, जो प्रधान है, प्रकृति है, वो पर पुरुष के लिए है, ये पारार्थ्य हो गया। अनैक्य हो गया दोनों का, अर्थात पुरुष की, दोनों का नहीं, पुरुष की जो अनेकता है अनैक्य है, पुरुष जो है अनेक है, पुरुष बहुत है, इसका प्रतिपादन हो गया। और इसके बाद वियोग और योग, ये दोनों मिला, यहाँ तक 8 हुए, और शेषवृत्ति और अकर्तृत्व ये मिला करके कुल 10 ये पदार्थ जो हुए, ये मूल तत्वों के विषय में होने के कारण इनको मौलिकार्थ कहा गया है, ये स्मृता 10। और विपर्य कितने प्रकार के हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, पंच विपर्य भेदा। पंच जो हैं विपर्य है, विपर्य के जो हैं 5 उसमें भेद बतलाया गया। तम है, मोह है, महामोह है, तामिश्र है, अंधतामिश्र, उसी को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश हम कहते हैं। तो ये पंच जो है विपर्य है, विपर्य भेदा है, विपर्य के ये जो है 5 भेद है। और तथोक्ता नवतुष्टय, और 9 तुष्टियाँ बतलाई गई है, तुष्टि के जो 9 भेद है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तथोक्ता नवतुष्टय, 9 तुष्टियाँ जो हैं उनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। और आगे कहते हैं
करणानाम असामर्थ्यम अष्टाविंशतिधा स्मृतम। करणों का जैसे एकादश इंद्रियों का वध और 9 तुष्टि और जो 8 सिद्धि है उनका विपर्य, ये मिलाकर के कुल 28, 11 और 17 मिलाकर के कुल 28 जो ये है अष्टाविंशतिधा, ये करणा नाम असामर्थ्यम, ये बता गया। करणों का जो असामर्थ्य है वो 28 प्रकार के हैं, इनको बतलाया गया। स्मृतम इति षष्टि पदार्थानाम, इस प्रकार से ये जो है कुल मिलाकर के अभी षष्टि नहीं हुआ है, आगे कहते सिद्धि भी अष्टाभि सिद्धि भी सह, इनमें 8 सिद्धियों को मिला दीजिए तो कुल मिलाकर के ये शुरू से जो गिनाया, शुरू के 10 और ये 50 मिलाकर के इति षष्टि पदार्थानाम, ये पदार्थों की ये 60 संख्या जो है उसमें है, किसमें? षष्टि तंत्र ग्रंथ में, इसीलिए उसका नाम षष्टि तंत्र है। और वे सारे उस षष्टि तंत्र के जो विषय है, कृष्णस्य षष्टि तंत्रस्य, उस षष्टि तंत्र नामक ग्रंथ के समग्र जो विषय है, उन समग्र विषयों का, समग्र अर्थों का, समग्र पदार्थों का किल माने निश्चित रूप से इस ग्रंथ में प्रतिपादन किया गया है। उसी को आगे ये कहते सेयम षष्टि पदार्थी कथिता, इसको षष्टि पदार्थ जिसमें 60 पदार्थों का निरूपण हुआ है वो षष्टि पदार्थी यह ग्रंथ है। सकल शास्त्रार्थ कथनात् नेदम प्रकरणम अपितु शास्त्रमेव इदम इति सिद्धम। इस प्रकार से समस्त शास्त्र के जो सांख्य शास्त्र के जो समस्त मूल विषय है, उन समस्त विषयों का प्रतिपादन करने के कारण नेदम प्रकरणम, यह जो सांख्य कारिका है यह कोई प्रकरण ग्रंथ नहीं है, अपितु शास्त्रमेव इदम, अपितु यह संपूर्ण सांख्य शास्त्र है, इति सिद्धम, यह सिद्ध होता है। अब इस प्रतिज्ञा को करने के बाद उसमें ऊपर जो आए हुए हैं उन पदों का विवेचन करते हैं। एकत्वम अर्थवत्वम पारार्थ्यम च प्रधानम अधिकृत्य उक्तम। इसमें जो कहा प्रधानास्तित्वम के बाद एकत्वम, एकत्वम जो कहा और अर्थवत्वम जो कहा और जो पारार्थ्य कहा, ये तीनों के तीनों प्रधानम अधिकृत्य, प्रधान के विषय में कहा गया। क्योंकि प्रधान जो है एक है, प्रधान में अर्थवत्ता है माने प्रयोजनवत्ता है, भोगापवर्ग रूप प्रयोजनवत्ता प्रधान में है, तो ये अर्थवत्व तो प्रधानम अधिकृत्य, और प्रधान जो है परार्थ है, इसीलिए परार्थस्य भावः पारार्थ्यम, ये जो हैं प्रधान को लेकर कहा गया है। तो ये तीनों बातें प्रधान को लेकर प्रधानम अधिकृत्य उक्तम। और अन्यत्वम अकर्तृत्वम बहुत्वम च पुरुषम अधिकृत्य, जो अन्यत्व है, भिन्न है, पुरुष जो है प्रकृति से भिन्न है, इस प्रकार जो अन्यता की बात कही गई है, और अकर्तृत्व की बात कही गई है, और बहुत्व की बात कही गई है, ये तीनों पुरुषम अधिकृत्य, क्योंकि पुरुष जो हैं प्रकृति से भिन्न है, अन्य है, और पुरुष जो है अकर्ता है, और पुरुष जो है बहुत है, पुरुष बहुत्व की इसमें सिद्धि की गई है, ये पुरुषम अधिकृत्य। और अस्तित्वम वियोगः योगश्च इत्युभयम अधिकृत्य, वृत्ति माने स्थिति रीति है, स्थूल सूक्ष्म अधिकृत्य। यहाँ कहते वियोग योग, ये जो बताया गया अस्तित्व जो बताया गया है, ये दोनों को लेकर के माने प्रधान और प्रकृति दोनों का अस्तित्व है। और वियोग जो है ये दो में हो सकता है, अकेले नहीं हो सकता है, संयोग भी दो में हो सकता है, इसीलिए जो है वियोग और योग ये दोनों को लेकर, प्रकृति पुरुष दोनों को लेकर के उभयम अधिकृत्य। और वृत्ति का अर्थ है स्थिति ही, तो शेष वृत्ति में जो वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया उसका अर्थ है स्थिति। और स्थूल सूक्ष्मम अधिकृत्य, स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों को लेकर के शेष वृत्ति ही में वृत्ति शब्द का प्रयोग किया, अर्थात स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों की जो स्थिति है उसको लेकर के ऐसा वाचस्पति मिश्र का मानना है। माने स्थूल भूत और सूक्ष्म शरीर आदि का जो है वो ये सब जो है क्या है, प्रधान के अंग के रूप में विद्यमान रहते हैं, प्रकृति के अंग के रूप में विद्यमान रहते हैं, इसीलिए शेष वृत्ति है। शेष का अर्थ है गौण रूप में रहना, अंग रूप में रहना, इसीलिए अंग रूप में स्थित रहना, इसलिए वृत्ति का अर्थ है स्थिति, अंग रूप में इनकी स्थिति है, गौण रूप में इनकी स्थिति है। इस कारण से शेष वृत्ति शब्द से, वृत्ति शब्द से स्थिति बतलाया गया, और ये स्थूल सूक्ष्म अधिकृत्य। इस प्रकार यहाँ तक ये 72 जो कारिकाएँ हैं
उनकी समाप्ति हुई और अंत में आचार्य वाचस्पति मिश्र एक मंगल कामना करते हैं। क्या मंगल कामना करते हैं? क्योंकि ग्रंथ के अंत में भी एक प्रकार से मंगलाचरण करना चाहिए, तो मंगल कामना करना जो है एक प्रकार से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। यहाँ पर प्रारंभ में दुःखत्रयाभिघातात् के संदर्भ में ये प्रश्न उठा करके कि ग्रंथ के प्रारंभ में दुःखत्रय का उच्चारण क्यों किया, अमांगलिक शब्द का उच्चारण क्यों किया, उसमें ये कहा गया था कि यहाँ दुख का परिहार जो है अभिप्रेत है, दुख अभिप्रेत नहीं है, इसलिए दुख का परिहार तो मंगल ही है। ये इस दृष्टि से सांख्यकारिकाकार ने दुःखत्रयाभिघातात् कह करके मंगल ही किया है, अमंगल नहीं है, वो उनका एक प्रकार मंगलाचरण है। और स्वयं वाचस्पति मिश्र ने श्वेताश्वतर उपनिषद के जो मंत्र है उसी में थोड़ा अंतर करते हुए अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम इत्यादि के द्वारा मंगलाचरण किया है प्रारंभ में, और ग्रंथ के अंत में भी मंगलाचरण करना चाहिए। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलमाचरणीयम, इसीलिए अंत में ये मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। वो क्या है? मनांसि कुमुदानीव बोधयन्ति सताम मुदा श्रीवाचस्पति मिश्राणाम कृति स्यात् तत्वकौमुदी। श्री वाचस्पति मिश्राणाम इयं तत्वकौमुदी, आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा रचित यह जो कृति है, यह जो ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है? तत्वकौमुदी है। तत्वानाम कौमुदी, कौमुदी माने चंद्रिका, ज्योत्स्ना, तत्वों को प्रकाशित करने वाली। कौमुदी का अर्थ है प्रकाशित करने वाली। ज्योत्स्ना, जैसे चांदनी के आते ही, चंद्रमा के उदित होते ही जैसे चांदनी सर्वत्र जो है फैल जाती है, तो समस्त वस्तु प्रकाशित होने लगते हैं, समस्त वस्तु दिखने लगते हैं, तो इसीलिए वो प्रकाशिका होती है। तो कौमुदी जो है वो प्रकाशिका है, सांख्य के सिद्धांतों की प्रकाशिका है, सांख्य के 25 तत्वों की यह प्रकाशिका है, इसलिए इसका नाम है तत्व कौमुदी। तो ये जो तत्व कौमुदी रूपी जो कृति है वह उसके लिए कहते हैं, जिस प्रकार जो चंद्रमा है उसके उदित होते ही चांदनी रात में कुमुद जो है विकसित होने लगते हैं। कुमुदानी जो कुमुद है वे जिस प्रकार से चंद्रमा के उदित होते ही चांदनी के आते ही विकसित होने लगती है, ठीक उसी प्रकार से सताम मनांसी, जो सज्जन है, जो विद्वान है, मनीषी है, ऐसे लोगों का जो मन है, चित्त है, उस चित्त को कुमुदानी इव, कुमुद की भांति, अर्थात कुमुद जिस प्रकार से विकसित होते हैं चंद्रमा के, चांदनी के आते ही, उसी प्रकार इस तत्वकौमुदी के अध्ययन मात्र से जो सज्जन है, जो मनीषी है, जो चिंतनशील है, उनके जो मन है वो कुमुद की भांति खिल उठे, कुमुद की भांति बोधयंती, विकसित हो। ये मंगल कामना यहाँ पर आचार्य वाचस्पति मिश्र करते हैं, और ये तो आचार्य वाचस्पति मिश्र की मंगल कामना है, हमारी भी मंगल कामना है। आज ग्रंथ की परिसमाप्ति हो रही है, तो इस अवसर पर हमारी मंगल कामना यही है कि आप लोगों का जो मन है, आप लोगों का जो चित्त है, वो भी इस तत्व कौमुदी रूपी जो कौमुदी है, इसके द्वारा ये जो चांदनी है, ये जो प्रकाशिका है, तत्व का प्रकाशन करने वाली है, इसके अध्ययन के द्वारा आपका चित्त भी प्रफुल्लित हो। प्रफुल्लित होने का तात्पर्य है, चित्त प्रफुल्लित कब होता है? चित्त प्रफुल्लित तब होता है जब चित्त निर्मल होता है, और चित्त में जब प्रसाद होता है, चित्त जब निर्मल होता है, तब चित्त निर्मल करने के लिए योग शास्त्र में अनेक परिक्रम बतलाए गए हैं। उनके द्वारा जब चित्त निर्मल हो जाता है तब चित्त प्रसन्न होता है, और तब जो है आपकी बुद्धि स्थिर होती है। भगवत गीता कहती है प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। तो आपकी बुद्धि स्थिर होगी जब, तब आपकी बुद्धि प्रसन्न है, आपका चित्त प्रसन्न है, आपका चित्त विकसित है, प्रफुल्लित है, ये हम मानेंगे। तो इन सांख्य सिद्धांतों के अध्ययन से आपका चित्त भी
प्रफुल्लित तब होगा जब सिद्धांतों को भली भांति आप समझेंगे, उसका चिंतन और मनन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका चित्त प्रमुदित हो इस ग्रंथ के अध्ययन से, तत्व कौमुदी के अध्ययन से, इसी मंगल कामना के साथ आज इस ग्रंथ की परिसमाप्ति हम करते हैं। जिन लोगों ने श्रद्धापूर्वक धैर्य के साथ हमें सुना है, हम उन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।